अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग बताएं, आप लोग सब कैसे हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो का स्टार्ट मेरा अर्ली मॉर्निंग से हो रहा है और अभी जो है घर की सफाइयाँ सुथराइयाँ सब वैसे ही जैसे नॉर्मल रूटीन में घर के काम काज चलते हैं वैसे ही चल रहे हैं। अभी इस वक्त मेरे पास मेड नहीं है, मेरे पास मक्कू है, तो मक्कू के साथ ही मिलके मैं थोड़ा बहुत ये सारा काम मैनेज करती रहती हूँ। अब मैं इसलिए कैमरा के सामने, मैंने आपको पहले भी बताया, इसलिए नहीं आती। कपड़े थोड़े ऐसे ही हो तो इतना कंफर्टेबल मैं होती नहीं हूँ, इस वजह से थोड़ा मैं कर लेती हूँ, थोड़ा वो कर लेता है, मतलब इस तरह का। और यार मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं ना बहुत डिफरेंट हूँ, पूरी दुनिया में बहुत डिफरेंट हूँ। मेरे जैसे लोग शायद है ही नहीं, क्योंकि देखो अगर कोई लोग भी बहुत मॉडर्न है तो वो घर के काम नहीं करते, वो कोई घर के काम करते हैं तो वो बिल्कुल अपना ख्याल नहीं रखते, कोई अपना ख्याल रखते हैं तो वो कुछ भी नहीं करते, कोई फिटनेस के ऊपर तवज्जो देते हैं तो बस वो फिटनेस पे ही तवज्जो देते हैं, मतलब उनकी ज़िंदगी में फ़िटनेस से रिलेटेड ही चीज़ें होती हैं। मतलब मुझे लगता है मैं थोड़ी, कोई खाना नहीं बनाते घर में, मतलब बिल्कुल मैं शायद मैं कहीं एक जगह पे स्पेसिफिकली फ़िट नहीं हो पा रही, और मेरी ऑडियंस भी इसीलिए बिल्ट नहीं हो पा रही क्योंकि मेरे जैसे लोग इस दुनिया में भी कम हैं। मतलब इस तरह के लोग नहीं होते जो फिटनेस फ्रीक भी हों, जो अपना ख्याल भी रखते हों, जो मोटे होने के ऊपर डाइट भी करते हों और अपने आप को फिट भी रखने की कोशिश करते हों। थोड़ा सा मेरे साथ जो है ना वो कोऑपरेट कीजिएगा क्योंकि मेरा थोड़ा सा ना गला भी ठीक नहीं है। बहरहाल तो मैंने सोचा, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे जैसे लोग बहुत कम हैं जो कोई खाना बनाती हैं, जो घर में सफाइयाँ करते हैं तो वो सिर्फ सफाइयाँ ही करती हैं और खाने ही बनाती हैं। इसके अलावा वो ज़्यादातर मतलब ऐसे जिम फ्रीक नहीं होती। मतलब मैं भी अनडिसिप्लिन हो जाती हूँ जैसे कि मुझे अभी लग रहा है, इसीलिए मैंने सोचा है कि एक सीरीज़ शुरू करूँगी ग्लो विथ मी के साथ, ताकि जो है ना मैं भी अपने आप को डिसिप्लिन करूं और आप भी मेरे साथ जर्नी में शामिल हो। मैं वेट लूज कर रही हूं और माशाल्लाह हो भी रहा है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है यार। बगैर कॉफ़ी के निकल गई, बस जल्दबाजी में जल्दी निकली हूँ। रात को वीडियो एडिट की है, वीडियो एडिट करने के बाद सो गई हूँ। मैंने स्टोरी भी लगाई, स्टोरी के बाद मैंने दोबारा इंस्टा पे तो कुछ लगाया ही नहीं। फिर बस मैं अपने ही कामों में लगी रही और बस जिम निकल आई हूँ मैं। अब जा रही हूँ जिम, थोड़ा बहुत विर्त करती भी जाऊँगी। थोड़ा सा टाइम ना मेरा अच्छा पास होता है, मतलब आदत है मेरी। तो यार इतना दुख हो रहा ना, कसम से कॉफ़ी नहीं पी, बस दिमाग की दही बन गई है। कॉफ़ी भूल गई यार, मैं इतनी जल्दी में थी। मैंने सोचा एरोबिक का टाइम निकल जाता, वो तो वैसे भी निकल गया है, पी लेती। गुस्सा आ रहा अब। और गाइस जो मैं वेट लूज भी करती हूँ बहुत हेल्दी तरीके से करती हूँ। मैं ऐसा कभी भी नहीं करती कि कोई पिल्स ले ली तो कुछ ले लिया तो कुछ ले लिया, ऐसा कुछ भी नहीं। बहुत हेल्दी तरीके से होता है मेरा। हाँ मैं प्रोटीन लेती हूँ, मैं प्री वर्कआउट लेती हूँ, मतलब वो भी जिस दिन मैंने लेग डे होता है उस दिन। जिम से होके आ गई हूँ और फ्रेश भी हो गई हूँ और अब जो है बनाना खाना, वो बनाऊंगी। अपने लिए अंडे बॉईल किए हैं वो। और दूसरी बात ये कि आज मेरा इतना बुरा वो है, हालांकि चलते दिन ऐसे ही रहें, तो गाना बड़ा ज़ोर से याद आ रहा है। मेरा हाल बुरा है लेकिन तुम लोग कैसे हो लिखना। मेरा बहुत बुरा हाल है, आज सीढ़ी ही नहीं उतरी जा रही थी, मतलब इतनी बुरी हालत थी। तो बस कर रहे हैं जिम अभी। बस खाने का सिस्टम मेरे तो हैं, अंडे बॉयल हो चुके, दिखाती हूँ अभी आपको। एग्स बॉईल हो गए। ये इस संडे को क्या पोलियो हो गया था क्या, इसका हाल देखें गाइस। कभी कभी अंडा मिलेगा, किस मिलेगा, ये देखे गाइस, ये पोलियो हो गया अंडे को, लेकिन मैं काम चला लूँगी। मैंने यहाँ पर फटाफट से ना थोड़ा बहुत आलू की कतलियाँ कहते हैं हम इसको ना, वो बना दी हैं। साथ ही आलू की कतलियों के साथ साथ फिर मैंने रात के खाने की तैयारी भी शुरू कर दी थी। फिर मैंने भिंडी गोश्त बनाया था, वो मैं आप लोगों के साथ पहले भी शेयर करती रही हूँ। मैं सब कुछ एक साथ डाल के चढ़ा देती हूँ और उसके बाद गोश्त भून के भिंडी को फ्राई करके ऐसे करके मैं भिंडी गोश्त बना देती हूँ। बहरहाल मैं ये कह रही थी, कुछ लोग रिलीजियस होते हैं तो वो रिलीजियस ही होता है,
मतलब वो फिर फैशन वैशन कुछ नहीं करते। कुछ लोग फैशन करते हैं तो वो रिलीजियस नहीं होते। मतलब मैं भी रिलीजियस नहीं हूँ, ऐसी बात नहीं है कि मैं बहुत रिलीजियस हूँ, मैं बस सिंपल सा इंसान हूँ। मतलब मैं सब कुछ ही करती हूँ, मैं एक ही इंसान में ये सब कुछ ही है। मुझे घर की सफाइयाँ भी बहुत पसंद है, मुझे रेनोवेशंस भी बहुत पसंद है, मुझे जो है वो कपड़े पहनना बहुत पसंद है, कपड़े सिलवाना बहुत पसंद है, मुझे खाना पकाना बहुत पसंद है, मुझे खाना खिलाना बहुत पसंद है, मुझे जिम जाना बहुत पसंद है। मतलब इस तरह की चीजें हैं मेरे अंदर। तो मुझे ऐसा लगता है मुझसे रिलेटेड ऑडियंस एटलीस्ट यूट्यूब पे नहीं है, या यूट्यूब मैं खुद ढूंढती हूँ अपने जैसे लोग जो मेरे जैसे हों, जिसकी मैं रूटीन को फॉलो कर सकूं या जो मुझे मोटिवेट कर सके। ऐसी कोई मुझे मिले, लेकिन मुझे ऐसा व्लॉग कहीं नहीं मिलता। या तो फेसलेस कंटेंट बनाते हैं तो वो भी मुझे इतना कोई अट्रैक्ट नहीं करता, और वो बस किचन से शुरू होके किचन तक ही खत्म हो जाए, वो भी मुझे समझ में नहीं आता। तो मेरे जैसे लोग में भी कम है, तो मुझे इतना प्रॉब्लम हुआ। मैंने आज इतना सर्च किया, मैंने जेमिनाई से भी पूछा कि मुझे वो बताओ कि कोई ऐसा मेरे जैसे लोग नहीं है क्या यूट्यूब के ऊपर। मतलब इंस्टा पे तो हैं, मतलब लेकिन यहाँ कोई भी मतलब यूट्यूब पे तो है ही नहीं। या तो वो सफा बिल्कुल ठुप गरीब होते हैं, तो वो जो है ना वो मतलब वो फिर ऊपर आ गए होते हैं, तो फिर इस तरह के, या फिर एस्ट्रोलॉजी डकी या माज ऐसे होते हैं। मतलब इस टाइप के होते हैं जो एंटरटेनमेंट बेस माने बच्चों के ऊपर कंटेंट बनाते हैं। हम हाउस वाइफ रिलेटेड कुछ भी नहीं होता, या हाउस वाइफ रिलेटेड है भी तो है ना वो किचन 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 में रखा, किचन से निकाला, फ्रिज में रखा, फ्रिज ऑर्गेनाइज, ये वो मतलब इसी के ऊपर बेस है। आपसे बातें करते करते भिंडी गोश्त भी तैयार हो गया, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। और मैं खुद भी इसी चीज के ऊपर थी कि ऑडियंस को ये पसंद आ रहा है तो वो पसंद आ रहा है, तो इसका नाम पसंद आ रहा है तो उसका नाम पसंद आ रहा है। कुछ भी नहीं करने की जरूरत। मुझे समझ में आ गया, आप जैसे हैं रियल आप वैसे ही रहें। आप किसी को पसंद आते हैं आए, नहीं आते ना आए, आप अपना काम करते जाएं, आप अपनी डायरी बनाते जाएं, दैट्स इट। हर कोई हर इंसान से बिल्कुल डिफरेंट है। अगर मैं सोचूं कि वो मेरे जैसा क्यों नहीं है, मैं उसके जैसा क्यों नहीं हूँ, तो इस तरह क्यों नहीं है। अब मुझे एक कमेंट आया, उसमें लिखा था कि पता नहीं सितारा मेरी फेवरेट है। अब सितारा आपकी फेवरेट है तो अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। मतलब अच्छी है, ठीक है, मैं भी देख लेती हूँ उसको, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो मेरी इंस्पिरेशन नहीं हो सकती। क्योंकि ना मेरी इंस्पिरेशन नंबर नाज जैसे बच्चे हो सकते हैं, ना मेरी इंस्पिरेशन जो है ना वो कुकिंग विद शबाना हो सकती है। मेरी इंस्पिरेशन नहीं है वो। मुझे इंस्पायर करने वाली व्लॉगर चाहिए जो मुझे नजर नहीं आती। मैं भी अपना कंटेंट बार बार इसी वजह से चेंज कर लेती हूँ कि चेंज करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि आपको किचन 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 पसंद आएगा, आपको सफाई 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 सफाई। तो मतलब ये सब चीजें नहीं है। मेरा भी कुछ है, मैं भी हूँ, इंसान हूँ, मैं अपने लिए भी कुछ करती हूँ, मैं अपने आप को तैयार भी रखती हूँ, मैं मेकअप भी करती हूँ, मैं हर चीज मैं भी कर। तो मेरे जैसे मुझे इतना को खास समझ में अभी तक कोई व्लॉगर नहीं आया है। आइसबर्ग वालों की मैं कहती हूँ, इनकी आइसक्रीम, किसी की भी आइसक्रीम एक तरफ, लेकिन अगर आइसक्रीम खानी ना तो आइसबर्ग मेरे ख्याल है 8 नंबर में है। ये 8 नंबर में है। बहुत मज़े की आइसक्रीम होती है। जो हैदराबाद में रहते हैं ना वो ये वाली आइसक्रीम ज़रूर ट्राई करें, बहुत मज़े की होती है। मैं जब ये तो मेरी फेवरेट है। मैं ये पता नहीं मैंने व्लॉग्स में ली है कि नहीं ली है, मैं कई दफ़ा जो है ना वो ये वाली, और इस आइसबर्ग से ही मुझे जो है ना वो आदत पड़ी थी ये स्ट्रॉबेरी चीज़ केक की। तो बहुत मज़े की आइसक्रीम होती है, बिल्कुल डिफरेंट, मतलब एक अलग ही टेस्ट है ना इनका। सही है, कोई प्रमोशन नहीं, कहीं आप समझे मेरा कोई चैनल जो है मिलियंस में है नहीं है कि मैं किसी की प्रमोशन करूं। मैं वो चीज़ बता रही हूँ जो मैं खुद मतलब मुझे जो अच्छी लगती है। बहुत ही टेस्ट वाइज भी मैं खोल के दिखाती हूँ। 1 मिनट, एक हाथ से खोलना मुश्किल है ना। मैं ना कसम से जो है वो ओए होए 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 कोई यम्मी किस्म की आइसक्रीम है। मैं पता नहीं गाइज आप मेरी इरिटेशन की वजह समझ रहे होंगे या नहीं समझ रहे होंगे, क्योंकि मैंने आज सर्च बहुत किया। मैंने सोचा जैसा मैं कंटेंट बनाती हूँ वैसा कंटेंट कोई बनाता है। अपने जैसे लोग अपने से जो रिलेट करते हो ना वो नहीं मिल रहे होते तो इंसान बहुत इरिटेट होता है। कसम से गाइज मुझे दुआएं देंगे। मुझे ये नहीं कि वो एक होता है ना, अगर मैं जब ब्लॉगर पूरी फुल बन जाऊंगी ना फिर हो सकता है मैं पेड वगैरह प्रमोशंस करूं, लेकिन इस वक्त जो इसका टेस्ट मैंने वो तो चेक की, ये मैं खाती रहती हूँ इसलिए मुझे जो है ना इसका फुल्ली आइडिया है।
मैंगो वैंगो थोड़ा ट्रायल नहीं करती मैं आज कर रही हूँ क्योंकि ये मेरे बच्चे खाते हैं, तो ये खा के बताती है कैसी बहुत वैसे टेस्टी और डिफरेंट जायका है। जो हैदराबाद में रहता है ना, प्लीज़ ये मेरे कहने पे ना एक दफ़ा ये आइसबर्ग वालों की आइसक्रीम ज़रूर ट्राई कीजिएगा। 8 नंबर के उधर है। जितनी व्लॉगर्स मैंने ढूंढी सब में जो है ना, मैंने आपको पहले भी बताया कि मुझे सिर्फ किचन के रिलेटेड मिली या हाउस कीपिंग के हिसाब से मिली, मतलब वैसी कोई भी नहीं मिली जैसे नॉर्मल एक इंसान होता है अपने घर में, रियलिस्टिक, मतलब वैसा कुछ भी नहीं है। वो इंग्लिश में तो है और वो साइलेंट व्लॉग्स भी हैं, लेकिन वैसा कोई भी व्लॉग नहीं मिला, तो मैं बहुत डिसअपॉइंट हुई। मैंने कहा अच्छा, वजह ये भी नहीं है कि कोई बनाता नहीं होगा, इतनी सारी ऑडियंस है, बनाते तो जरूर होंगे, जरूरी तो नहीं है हर कोई भाई गुर्बत से ही आया है, इस वजह से वो जो है ना यूट्यूब से ही कमा के वो आगे निकला है, तो ही मतलब वो ही एग्जिस्ट करते हैं। ऐसा भी नहीं हो सकता, ऐसे लोग बनाते होंगे लेकिन वो आगे निकल नहीं सकते। वो इसलिए नहीं निकल सकते, या तो किसी के शौहर ने 2 शादियां की हैं और उसके ऊपर किसी को लाके बिठा दिया है, या फिर जो है ना वो तलाक लेके बैठ गई है और वो तीसरी चौथी शादी कर रही है। मतलब मैं क्या बोलूं, अब कैरेक्टर लेस या तो मिलेंगे या फिर जो है ना वो मतलब कुछ ना कुछ मतलब खराबी होगी तो ही वो आगे निकले हों। वही वाली बात है कि क्या बदनाम ना हुआ तो क्या नाम ना होगा, तो नाम के लिए मींस ये सब चीजें होना मस्ट है। मींस अगर आपको जो है ना वो यूट्यूब में सर्वाइव करना है तो आपको आपके साथ कोई मिसहैप, कोई चीज, कुछ आपको बदनामी का ठप्पा जरूर लगा होना चाहिए। मतलब ये जरूरी है, मुझे ऐसा लगा। जब भी वो बेचारियां जो मैं जिनको ढूंढ रही हूँ इसी वजह से वो नहीं है, क्योंकि वो होंगी लेकिन वो एक टाइम पे बना के थक के चली गई होंगी। अब यूट्यूब ने रेकमेंड करना छोड़ दिया होगा, बिल्कुल खत्म हो गया होगा किस्सा उनका। तो ये होगा, मुझे यही समझ में आया। वो कीमा आलू बनाऊंगी, इस वजह से मैंने सोचा गोश्त ले लूं, गोश्त बनवा लूं, कीमा आलू सुबह बना लेंगे इंशाल्लाह ताला। अगर मैं वैसे हूँ तो बड़ी निकम्मी, मैं सोचती हूँ मैं रोज व्लॉग अपलोड करूंगी, लेकिन अब इंशाल्लाह ताला रोज करूंगी। सब हंस रहे हैं गाइस मुझे देख के हंस रहे हैं सब। आ गया गाइस, कीमा ले लिया, साथ में कपड़े फैशन के साथ साथ घर भी बड़ा इम्पोर्टेंट है या नहीं है मकू, है ना? तो इस वजह से अब कल बनाएंगे कीमा आलू इंशाल्लाह ताला। गाइस मैं कीमा आलू बोल रही हूँ और मुझे बनाने कीमा करेले हैं। ये मेरा हाल है, मेरा तो कोई हाल ही नहीं है वैसे। गाइज आपने मुझे रेकमेंड ज़रूर करना, कमेंट में बताना है कि कोई अच्छी व्लॉगर हो जिसको मैं देख सकूं और मैं इंस्पायर हो सकूं, मुझे उसका ज़रूर बताइएगा। और मैं एक सीरीज शुरू करूंगी, ग्लो अप विद मी, वो भी मेरे साथ ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि मैं ये ज़रूरी नहीं है कि आप अपने फिजिकल हेल्थ के ऊपर ही तवज्जो दें, मेंटल हेल्थ पे, स्किन केयर पे, सब चीज़ों पे, इन सब पे भी तवज्जो देना उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी घर पे देना। तो ये सब चीज़ें साथ ही मेंटली, फिजिकली और ये सब चीजें, मैंने सोचा 75 हर्ट्ज चैलेंज कर लूं। फिर मैंने सोचा नहीं, ये मैं पहले करके देखती हूँ, 10 दिन तक करके देखती हूँ। अगर ये मुझसे हो सका तो मैं इसको कंटिन्यू करूंगी और आपके साथ सारे रिजल्ट्स भी शेयर करूंगी। और स्टे ट्यून रहिएगा। इसी के साथ वीडियो करती हूँ मैं एंड। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआ मुझे बहुत याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।